पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि जब मैं गद्दी पर नहीं बैठा होता तो एक साधारण इंसान होता हूँ। गद्दी पर बैठने के बाद भगवान बालाजी और हनुमान जी से जो आदेश मिलते हैं उन्हें पर्ची पर लिख देता हूँ। यह बात कहने के साथ ही उन्होंने अपनी शक्तियों का राज भी खोल दिया है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानें कि बागेश्वर धाम ने कैसे अपनी शक्तियों का राज खोला है। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। नागपुर विवाद के बाद बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री सुर्खियों में हैं। उन पर लग रहे आरोपों के बीच कई लोग उनके पक्ष में खड़े होने लगे हैं। वहीं कोई उन्हें चमत्कारी बाबा कह रहा है तो कोई उन्हें अंधविश्वास फैलाने वाला बता रहा है। उधर बाबा ने विवाद में सफाई देते हुए बताया कि मैं कोई माइंड रीडर नहीं हूं। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि जब मैं गद्दी पर नहीं बैठा होता हूं तो एक साधारण इंसान ही रहता हूं। गद्दी पर बैठने के बाद भगवान बालाजी और हनुमान जी से जो आदेश मिलते हैं उन्हें एक पर्ची पर लिख देता हूं। उल्लेखनीय है कि बागेश्वर बाबा, आप सब लोग भी जानते होंगे कि बागेश्वर बाबा अपने दिव्य दरबार में लोगों की समस्याएं सुनते हैं। लोगों के मन की बात उनके बताने से पहले ही पढ़कर एक पर्ची में लिख देते हैं। बाबा लोगों को इस समस्या का समाधान भी बताते हैं। बागेश्वर महाराज खुद को संत और तपस्वी नहीं बताते हैं। वह कहते हैं कि मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूं, मैं अपने इष्ट देव का साधक हूं। मैं लोगों की अर्जी पर जो बात लिखता हूं उसका निर्देश हमें हमारे गुरु से मिलता है। अब लोग खुद तय करेंगे कि मैंने जो लिखा है वह सही है या फिर गलत है। बागेश्वर महाराज ने कहा कि मेरे साथ साजिश होगी, मैंने पहले ही इसके लिए घोषणा कर दी थी। उन्होंने बताया कि मेरे दरबार में लोग भूत प्रेत बाधा लेकर आते हैं। मैं लोगों को यह बताने की कोशिश करता हूं कि सनातन धर्म के मंत्रों में इतनी ताकत है कि प्रेत बाधा को दूर कर सकती है। सोशल मीडिया पर बागेश्वर धाम सरकार के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने एक वीडियो जारी कर कहा कि हमें इस विषय पर ज्यादा नहीं पढ़ना है और न जरूरी है। जब से सनातन धर्म के लिए घर वापसी का मुद्दा उठाया है तब से आए दिन मेरे खिलाफ षड्यंत्र किए जा रहे हैं। हमें डिगना नहीं है, रुकना नहीं है। नागपुर वाले विषय पर हम समिति के अध्यक्ष से कहेंगे कि कभी अपने पादरी के ऊपर उंगली क्यों नहीं उठाई। वो जो धर्मांतरण करते हैं उसके ऊपर आपने उंगली क्यों नहीं उठाई। हम कभी भी अंधविश्वास नहीं फैलाते हैं, हनुमान जी के नाम से प्रार्थना करते हैं और अगर किसी का कल्याण हो जाता है तो ये इष्ट चमत्कार है। हम धर्मांतरण रोकेंगे और घर वापसी कराएंगे। हम साधु संतों का साथ लेकर आशीर्वाद लेकर पूरे भारत में झंडा लहराएंगे। ये तो अभी ट्रेलर है और बड़ी बड़ी चुनौतियां आएंगी और हम लोग अगर अभी डर गए या डिग गए तो मुर्दा हो जाएंगे। ये लोग हमारे ऊपर अत्याचार कर देंगे, सनातन को मिटाने की साजिश कर देंगे। बागेश्वर धाम के महंत धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री 9 वर्ष की उम्र से ही बागेश्वर बालाजी के मंदिर की पूजा करने के लिए जाने लगे थे। दरअसल उनके दादा इसी मंदिर के पुजारी थे, लिहाजा वे अपने दादा को अपना गुरु मानते हैं। धीरेंद्र शास्त्री बताते हैं कि उन्होंने अपने दादा से ही राम कथा सीखी थी और वे अपने दादा की तरह हर शनिवार और मंगलवार को दिव्य दरबार लगाते हैं। बागेश्वर धाम की एक वेबसाइट भी है जो विभिन्न सेवाएं प्रदान करती है। यहां तक कि गरीबी से छुटकारा पाने के लिए भी यहां एक बागेश्वर धाम महायंत्र बेचा जाता है जिसका दावा है कि इसे कई ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त है और ये उन लोगों को लाभान्वित करेगा जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उनके पास पैसा नहीं है। बागेश्वर बाबा के कुछ अनमोल वचन भी हैं। जो लोग हर समय अभाव के बारे में सोचते हैं उनको नहीं पता है कि यदि अभाव नहीं होगा तो प्रभाव का महत्व कभी नहीं पता चलेगा। जो लोग अभाव में होते हैं वह ज्यादा भजन करते हैं, प्रभाव के समय भजन नहीं हो सकता है। सुख और दुख को झूले की गति से देखिए, दुख का झूला जितना पीछे जाएगा सुख का झूला उससे और आगे आएगा। प्रार्थना मनुष्य को हर बुरे समय से बचा सकती है। नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति अंधविश्वास के खिलाफ कैंपेन करने वाली एक संगठन समूह है। इन्होंने बागेश्वर महाराज पर अंधविश्वास फैलाने का इल्जाम भी लगाया था। कहा था कि बागेश्वर महाराज को जब अपना चमत्कार दिखाने के लिए चुनौती दी गई तब वह कथा बीच में ही छोड़कर कहीं भाग गए थे। हालांकि इस मुद्दे पर बागेश्वर महाराज ने भी बयान जारी किया। जिस संगठन ने उन्हें चुनौती दी है वे उन्हें शहर से दूर रायपुर में आमंत्रित कर रहे थे लेकिन रायपुर जाने के लिए अभी संभव नहीं था। इस कारण उन पर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। वह अपनी रामकथा बीच में छोड़कर रायपुर कैसे जा सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, पसंद है इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।